इस वीडियो में जो आपने डांस देखा ये बीजेपी के समर्थक नहीं है, गोदी मीडिया के पत्रकार हैं। नहीं समझ पाए होंगे आप। मैं आपको बताना चाहूँगा ये बीजेपी के पत्रकार हैं। आप मुझे कहेंगे कि ये क्या बकवास करेगा। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, एक पत्रकार जो लोगों के बातें पूरी दुनिया में चल रही चर्चाओं को लेकर के दुनिया में के प्रत्येक लोगों के बीच में के समक्ष रखता है, वह पत्रकार कहलाता है। लेकिन असल में आजकल के पत्रकार नहीं रह गए हैं। आजकल के पत्रकार बिकाऊ पत्रकार हो गए हैं। आपको समझने में थोड़ा सा देर लगेगी क्योंकि मैं तो खुद पत्रकार हूं, इसलिए आपको लगता होगा कि ये पत्रकार पत्रकारों की बुराई क्यों कर रहा है। कहीं तो ये ऐसा तो नहीं कि इसको बोला गया है। दोस्तों मैं ये नहीं करना चाहता हूं। अगर मुझे बोला गया होता कि तुम किसी पत्रकार के विरोध में बात करो तो मैं शायद नहीं करता। लेकिन यहाँ पे दिख क्या रहा है, जो टीवी मीडिया लगातार आपको यह दिखाने की तैयारी में थी कि इस बार कौन सी सरकार बन रही है, 24 घंटे लगातार सारे टीवी मीडिया वाले में बस एक तरफा सब कुछ दिखाई दे रहा था, तो बीजेपी का अच्छा एग्जिट पोल। लेकिन जब किसी पत्रकार कहीं बात होती है, कोई भी घटना होती है, तो कोई भी पत्रकार उसको समक्ष किसी के सामने रखने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने पर किस तरह से ये सारे पत्रकार खूब हंसी खुशी से डांस कर रहे हैं। और गाना भी ध्यान से सुनिएगा, गाना कैसा बज रहा है। दोस्तों जब कोई पत्रकारिता शुरू करता है या पत्रकारिता की पढ़ाई करता है तो उसके सामने बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और पत्रकार ही एक ऐसा पीढ़ी है, यानी कहते हैं कि संविधान की चौथी कड़ी है, चौथा स्तंभ है, जो हमेशा सवाल पूछने के लिए बाध्य होता है। कहीं भी किसी वक्त किसी से भी सवाल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सवाल नहीं किए जाते हैं, एक दूसरे की सच्चाई को छिपा करके झूठ को दर्शाया जाता है। टीवी मीडिया पे जिस तरह से लगातार आप लोगों ने देख रहा था कि बीजेपी के जनाधार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिन्हें बीजेपी हर जगह जीत रही है, इसकी खुशी जनता को तो नहीं थी क्योंकि बेरोजगार हमेशा उनसे परेशान हो गए थे। लेकिन इससे से अधिक खुशी थी तो सिर्फ पत्रकारों को। ये पत्रकार जो हिंदी खबर एक चैनल है जो लगातार टीवी पर चलता है और लोगों को असली सच्चाई और झूठ चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है, आज समझ में आ गया कि ये जितने भी पत्रकार डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, ये पत्रकार सच्चे पत्रकार नहीं है। ये पत्रकार सिर्फ और सिर्फ झूठ यानी गोदी मीडिया के पत्रकार हैं। पहले इस वीडियो को देखिए फिर आपको बताएंगे। क्या समझ में आ रहा है इस वीडियो को देखने के बाद? आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि जितने भी पत्रकार यहाँ पे हिंदी खबर के चैनल के अंदर काम करते हैं वो सारे पत्रकार गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, यानी बीजेपी के पत्रकार हैं। यानी ये सारे पत्रकार पैसे के पर बिकाऊ पत्रकार हैं, यानी कि इनको भी बीजेपी तनख्वाह देती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना क्यों बात कर रहा हूँ, मजबूरी है बात करने की। जब हम लोग ग्राउंड पे निकलते थे तो वहाँ पे बस एक ही चीज़ दिखता था, कहीं सफाई नहीं है, कहीं रोड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। फिर हर जगह बस बीजेपी का विरोध किया जाता था जहाँ तक मैं घूमा हूँ। लेकिन वहाँ पे क्या दिख रहा है कि जब बीजेपी के सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में तो सारे पत्रकारों को खुशी हो जाती है, भैया अब तो लग रहा है कि फिर से हमें काम कम करना पड़ेगा और पैसा अच्छा मिलेगा। क्यों कि उस समय बीजेपी का ना तो कोई विरोध दिखा पाएगा, ना ही उसकी सच्चाई। सब चीज़ें वही होंगी जो आप देखना नहीं चाहते हैं। अब आप सवाल खड़ेंगे कि सत्यानंद स्वामी क्या तुम भी चाटुकार पत्रकारों की तरह हो? हाँ कह सकते हैं आप, क्योंकि ये आपकी मजबूरी बनेगी, क्योंकि मैं भी तो मीडिया वाला ही हूँ। लेकिन अगर मैं मीडिया वाला हूँ तो मैं पत्रकारों का विरोध इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उनसे मुझे तनख्वाह मिलती है।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस पत्रकारों पे जिस टीवी मीडिया पे आज पूरा देश विश्वास करता है, वह कहीं न कहीं आज शर्मनाक सी कर देने वाली बात है। क्योंकि जब कोई पत्रकार किसी से सवाल करता है, यानी पत्रकार सिर्फ सवाल करने के लिए बनाए होते हैं, वो किसी पक्ष की बात नहीं करता। आज यहाँ पे साफ देखने को समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने इन लोगों को ऐसा अच्छा कहने और सच्चे को झूठा सब कुछ दिखाने की पेशकश यानी पैसे दिए होंगे, तभी तो ये लोग खुश हैं। अर्थात ये खुश क्यों होते हैं? आज तक आप पत्रकार अगर हैं तो आप हमेशा सच्चाई को सच्चाई और झूठ को झूठ दिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ पैसे के मारे हैं, जैसा बीजेपी कहेगी वैसा ये लोग करेंगे। अब इस चीज़ को क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, क्या ये सच है? अगर ये सच है तो आप ये बताइएगा कि आजकल की जो टीवी मीडिया है, क्या टीवी मीडिया पे भरोसा करने के लायक है? अगर टीवी मीडिया पे भरोसा करने लायक है तो फिर सोशल मीडिया पे भरोसा क्यों नहीं करते आप? अगर सोशल मीडिया पे भरोसा करने लायक है तो फिर टीवी मीडिया पे आप भरोसा क्यों करते हैं? मैं आप सभी लोगों से बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है, चाहे कोई भी ऐसे नेता का प्रचार प्रसार करने के लिए उनको पैसे मिलते हों, चाहे कोई भी ऐसा पार्टी जिसकी जीत की खुशी में कोई पत्रकार खुशी मनाए, तो साफ समझ में आता है कि यह पत्रकार चाटुकार है, ये पत्रकार गोदी मीडिया के हैं, ये पत्रकार किसी पार्टी के समर्थक हैं। दोस्तों, आजकल के ज़माने में जो घटनाएं घटती है कभी उसको दिखाने की कोशिश नहीं की जाती। विश्वास यानी जनता क्या देखना पसंद करती है उसको नहीं दिखाया जाता है, बल्कि देखना ज़बरदस्ती जनता को दिखाया जाता है कि यह चीज़ देखो, शायद इससे भला अच्छा हो सकता है। बड़ी बातें होती हैं, बड़े मुद्दे होते हैं, लेकिन सवाल खत्म तब तक नहीं होते हैं जब तक इंसान को असली सच्चाई पता नहीं चलती है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि असली सच्चाई क्या है। साफ साफ ये भी समझ में आ गया होगा कि ये सारे पत्रकार सोशल मीडिया वाले नहीं हैं, ये सारे पत्रकार टीवी मीडिया वाले हैं, जिसको हम गोदी मीडिया या बीजेपी की मीडिया कह सकते हैं। हिंदी खबर एक बहुत ही बड़ा चैनल है। आज अपने ऑफिस में जीत की खुशी बीजेपी की मना रहे हैं। इससे साफ साफ समझ में आता है कि आज इन पत्रकारों पर, इन टीवी चैनलों पर विश्वास करने के लायक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर विश्वास किया जा सकता है तो स्वतंत्र पत्रकारों के ऊपर, जो निस्वार्थ रूप से, निष्पक्ष रूप से काम करते हैं, जैसे आजकल के सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे काम करते हैं लोग। दोस्तों, इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि असली सच्चाई इन पत्रकारों की क्या थी। मैं किसी पत्रकार को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं आया था, बस एक सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा था कि गोदी मीडिया के पत्रकार कौन है, बीजेपी के पत्रकार कौन है। साफ साफ समझ में आ गया होगा, क्योंकि बीजेपी कि ये पत्रकार इन लोगों को या तो पैसे मिले होंगे या तो दबाव में किए गए होंगे, इससे मुझे पता नहीं है। लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूं कि इनके डांस करने से, इनके लुत्फ उठाने से साफ समझ आ गया होगा ये सारे पत्रकार बीजेपी की हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।